कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक पढ़ने में रुचि रखने वाले ग्रामीण छात्र छात्राओं को कम से कम मासिक शुल्क पर कोचिंग की सुविधा देने फ्रेंड्स एजुकेशन सेंटर मोलडोंगरी द्वारा कोचिंग सेंटर की शुरुआत हो चुकी है। सभी विषयों के लिए अनुभवी और युवा शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य। गणित और विज्ञान के लिए शिक्षक दीपक दिगर से, अंग्रेजी के शिक्षक मोहित पराड़कर, हिंदी के लिए राज पराड़कर से उत्तम मार्गदर्शन प्राप्त करें। कोचिंग का समय सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। स्थान राधिका सेलिब्रेशन लॉन, नेशनल हाईवे 47 के पास, मोलडोंगरी। प्रोप्राइटर दीपक दिगर से। वरदान इंटरप्राइजेस, खेती में मजबूत आधार का दूसरा नाम। हमारे यहाँ ड्रिप फिनोलेक्स, पीवी पाइप फिनोलेक्स, मोटर पंप, फ्लोटेक कंपनी की मोटर, उद्यानिकी एवं कृषि विभाग में सब्सिडी में प्रकरण तैयार करके देने की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता वरदान इंटरप्राइजेस, जलाराम मंदिर के सामने, पांडुरना नागरिक सहकारी बैंक के बाजू में, पांडुरना। बस स्टैंड से एक हेल्पर बस को लेकर निकल गया। बस चिचखेड़ा रोड पर दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में मिली, जिसके बाद बस स्टैंड पर हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार रोजाना शाम को पांडुरना से पीथमपुर जाने वाली बस के चालक और परिचालक रक्षाबंधन के मौके पर अपने घर लौट गए थे। इधर नाननवाड़ी में रहने वाला हेल्पर, जिसे बस चलाने की सनक चढ़ी थी, उसने दोपहर को बिना बताए दूसरी चाबी लगाकर बस लेकर अपने गाँव की ओर निकल गया। हेल्पर हाईवे के रास्ते बस को चिचखेड़ा होते हुए नाननवाड़ी की ओर ले जा रहा था। तभी दोपहर को जब उससे बस नहीं संभली तो सड़क किनारे उतार दी। बस को देखकर गांव वालों का तांता लग गया था। सभी को पहले लगा कि यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई है, लेकिन बाद में सामान्य बात सामने आई। हेल्पर को घटनास्थल से भगा दिया गया, जिसके बाद बस स्टैंड पर बस को लाकर खड़ा किया गया है। इस मामले की फिलहाल पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई है। शुक्रवार को एनसीसी कैडेट्स द्वारा शहर में तिरंगा रैली निकाली गई। शहर के मुख्य मार्ग से होकर रैली ने घर पर तिरंगा ध्वज फहराने की अपील की। एनसीसी अधिकारी रामलाल डेहरिया के साथ नगर पालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने हाथों में तिरंगा ध्वज लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए, वहीं झंडा ऊंचा रहे हमारा के नारे लगाए। नगर पालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से चलकर यह रैली मुख्य मार्ग से तीनशेर चौक से पुनः वापस लौटकर विद्यालय में संपन्न हुई। इस समाचार के प्रायोजक है दीवान फिजियोथेरेपी क्लिनिक, स्पॉन्डिलाइटिस, क्लिप डिस्क, साइटिका, स्पीच थेरेपी एंड एक्यूपेशनल थेरेपी की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर सुनील वाई देशमुख, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, डॉक्टर प्रशांत गाड़गे, स्पीच थेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। फ्रैक्चर होने पर ऑपरेशन के पहले या बाद में होने वाले जकड़न से परेशान मरीजों के लिए पांडुरना में दीवान फिजियोथेरेपी लाए हैं। आधुनिक मशीनों द्वारा उपचार। उच्च शिक्षा प्राप्त फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रीति दीवान के मार्गदर्शन में गर्दन, कंधा, कोहनी, कमर, घुटना या एड़ी में दर्द जैसी बीमारियों से पा सकते हो छुटकारा। आज ही संपर्क करें। दीवान फिजियोथेरेपी क्लिनिक, पेट्रोल पंप के सामने, तार बाजार, पांडुरना। तहसील के कृत्रिम गर्भाधान केंद्र सहित पशु चिकित्सालय भवनों के बुरे हाल है। लंबे समय से मेंटेनेंस नहीं होने और जीर्णोद्वार नहीं होने की वजह से पशुओं के उपचार को लेकर असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत रायबासा में भी पशुपालकों को जर्जर और पुराने खंडरनुमा भवन में पशुओं का उपचार करना पड़ रहा है। इससे पशुपालक काफ़ी व्यथित है। बार बार मांग करने के बाद भी इस भवन की न तो मरम्मत की जा रही है और न ही इसका जीर्णोद्वार किया जा रहा है। यहाँ रहने वाले पशुपालक रोशन पानसे ने बताया कि अत्यधिक बारिश के कारण भवन के कभी भी गिरने की संभावना है, वहीं पानी टपक रहा है। पुराने पंचायत भवन में उपचार शुरू किया गया है, लेकिन वहाँ के भी हालात बहुत बुरे हैं। ग्राम रायबासे में जो पशु चिकित्सालय है वो भी किराए के मकान में है, और ये जो पुराना भवन था ग्राम पंचायत का, उस भवन में जो पशु चिकित्सालय चल रहा है। तो शासन से निवेदन करूंगा कि नया भवन बनाए, क्योंकि पुराने भवन की स्थिति जर्जर हो चुकी है। किसानों की खेती में काम करने के लिए पशु असली पूंजी है। इनका उपचार सही ढंग से होगा तो खेती में कोई परेशानी नहीं होगी।